लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। डे 2 में आज हमारे साथ है कबीर बेदी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बचपन में आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था लिखना और आपने उससे क्या सीखा? लिखना बहुत ज़रूरी रहा हमेशा। एक तो मेरी माताजी लिखा करती थी और लिखा करती थी इस तरीके से कि मुझे बहुत इंस्पायर किया करती थी। उनमें एक गिफ्ट था, कमाल की अंग्रेज़ी लिख सकती थी। मेरे पिताजी जो थे वो पंजाबी और उर्दू में लिखा करते थे और अंग्रेज़ी में भी। तो दोनों साइड से मेरे घर में लेखक थे, माताजी और पिताजी। तो उनके ज़रिए और उनके थ्रू मैं बहुत सी चीज़ें पढ़ने लगा और लिखने लगा। तो लिखना बहुत ज़रूरी रहा है मेरी ज़िंदगी में और एक शौक़ रहा है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, लिखने की काबिलियत और राइटर बनने में फ़र्क है। राइटर जो हैं हमेशा लिखते हैं, जिनमें लिखने की काबिलियत है वो सिर्फ कभी कभी लिखते हैं। तो राइटर बनने के लिए आपको हमेशा लिखना पड़ता है कंटिन्यूअसली। और मैंने इस किताब को लिखते हुए, अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई एम स्टिल लिखते हुए, एक लिखने का शौक डिस्कवर किया कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है लिखने में, चाहे मुझे दिन ब दिन लिखना पड़े 2 साल के लिए नॉन स्टॉप। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लिखना चाहिए और रेगुलरली। और क्योंकि मैंने फैसला किया है कि लिखने में मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं लिखना जारी रखूंगा अभी से। सर, मैं जानना चाहूँगी कि बचपन में जैसे हमारे पास, आपको जान के खुशी होगी कि 2000 से ऊपर बाल संवाददाता, लेखक और रेडियो में बच्चे पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर, उनके लिए कुछ टिप्स आपकी तरफ से? मैं इतना कहूँगा कि जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप होगी। जो आप कर रहे हैं आपको एक एक्सप्रेशन का जरिया देगी। बहुत सी जो बीमारियां हैं वहाँ से पैदा होती हैं कि हमारे अंदर कई चीज़ें हैं, कई इमोशंस हैं, अनुभव हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिसे हम एक्सप्रेस नहीं करते। तो एक्सप्रेस करने का भी एक कला होती है और एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये टेक्निक सिखाया गया है और आप ये कर पा रहे हैं रेडियो पे या मैगजीन्स में या ब्लॉग्स में या डिजिटली, तो आप कीजिए। इम्पोर्टेंट है कि आप कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करते जाइए और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते जाइए। धन्यवाद सर। सर, आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि आपकी कोई बचपन की सीख जो आप सरकारी स्कूल के बच्चों को देना चाहते हो कि आगे चल के वो ये करें, या फिर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो और वो आप साझा करना चाहते हो? कई वाकया होंगे, उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि जब मैं शोर्ड कॉलेज नैनीताल में था, शोर्ड कॉलेज एक्चुअली स्कूल है, उस वक्त वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि कबीर, तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो, ये कोई वजह नहीं कि तुम मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पाओगे, और मैं देखूंगा कि तुम मैथमेटिक्स में अपना स्कोर इम्प्रूव करोगे। और उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत करवाई और उनकी वजह से जब मैं स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, मुझे सबसे अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, सब मैथ बेस्ड सब्जेक्ट्स में मिले। इसलिए मुझे फर्स्ट क्लास मिला, इसलिए मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज ज्वाइन कर सका। तो ये मत सोचना कि जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं आप उनमें बढ़िया नहीं बन सकते। थोड़ी मेहनत के साथ एक इच्छा होनी चाहिए, एक काम करने की काबिलियत होनी चाहिए और एक थोड़ा कष्ट उठाने का फैसला कर लीजिए और आप सफल होंगे। और जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी।